गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एडुकेशन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, कल आप लोग का दरोगा का एग्ज़ाम है और इसमें जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको रिवीजन करें। और मैं अभी टॉपिक भी बता दूंगा, कौन कौन टॉपिक आप रात में रिवीजन कर लें ताकि कल कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाए। बौद्ध धर्म से निश्चित ही एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने सोचा कि बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन निश्चित है, आना ही आना है। इसलिए आप लोग बौद्ध धर्म जो भी मैंने बताने जा रहा हूँ और जैन धर्म बताऊँगा, दोनों से आप देख लेंगे रात में। दोस्तों, मैंने आज सोचा कि इतना सारा मटेरियल एक बार में बताना संभव नहीं है, टाइम लग जाएगा, हो सकता है वीडियो 1 घंटा का हो जाए। इसलिए मैंने आज लिख करके आप लोगों के सामने ला दिया। इसको मैं देखूंगा नहीं, इससे सिर्फ आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लें और रात में रिवीजन कर जाएं। एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, किसी भी एग्ज़ाम में हो नहीं छूटेगा, लगभग नहीं छूटेगा, 90% चांस है कि नहीं छूटेगा। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं समझा देता हूँ, बिना देखे इसको बता देता हूँ सब कुछ। क्या है बौद्ध धर्म? महात्मा बुद्ध की कहानी है। बौद्ध जो सिद्धार्थ एक बालक थे, जो कौशल में कपिल वस्तु में पैदा हुए, लुम्बिनी वन में पैदा हुए, उनकी कहानी है, माने हम लोग की कहानी है। एक मानव कैसे भगवान बन गया, जिस प्रकार से हमारे धर्म में राम बन गए, उसी प्रकार से बुद्ध में, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ कैसे बौद्ध बन गया, इसके बारे में कहानी है। तो ये हम लोग को पढ़ना है इजी वे में, कुछ लेना नहीं है इसमें, है ना। इसलिए आप लोग का स्क्रीनशॉट लें, हम हट जाते हैं। कंप्लीट स्क्रीनशॉट लें, सब दिन के लिए काम देगा आप लोगों को, किसी भी एग्जामिनेशन में जो भी तैयारी कर रहे हैं सबको काम देगा। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन आप लोग अगर हमारे सारे दोस्त चाह लें तब चैनल बहुत आगे निकलेगा, अदरवाइज चैनल विकास करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मेरा मनोबल भी गिर जाएगा। इसलिए आप लोग इसको सब लोग पर डे सब्सक्राइब करावें, शेयर करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से कि चैनल को बढ़ाएं। ये आपका चैनल है, एडुटेन क्लासेज आपका है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मेहनत करूँगा, लेकिन इसको आप लोग अपने दोस्त में अगर पर डे चाहें 5 गो 4 गो अगर जोड़ें तो कहीं हमको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो दोस्त जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, अभी फ़िलहाल जितना ही जुड़े हुए हैं वो काफ़ी हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इसके साथ मैं पढ़ाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए अभी रहने दीजिए। अब देखिए महात्मा बुद्ध की कहानी, इसको अगर हम देख के पढ़ाएंगे तो लिमिट हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग बुद्ध की कहानी को ऐसे पढ़ें, महात्मा बुद्ध, है ना। मिटा देते हैं इसको। ठीक है, देखिए कहानी सुन लीजिए, आप स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिएगा अपना, ठीक है। कहानी सुन लीजिए, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना ही के लिए था ये। आप लोग ध्यान देंगे, 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मैंने महाजनपद पढ़ाया था। 16 महाजनपद की चर्चा किए थे। उस समय बताए थे कि हमारा जो है सो वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक काल समाप्त हो चुका था और 6ठी शताब्दी में आपका नया भारत उभर रहा था। जो वैदिक धर्म ग्रामीण सभ्यता थी और उसके बाद जो है सो अब शहरी सभ्यता आ गई थी। क्या गई थी? शहरी आ गई थी। नगर का विकास हो रहा था, 16 महाजनपद का विकास हो रहा था, उसमें मगध सबसे आगे निकल गया। तो आज और हमारे वैदिक धर्म के खिलाफ, हमारे जो वैदिक धर्म है हिंदू का, उसके खिलाफ हमारे करीब 62 आंदोलन, अनेकों आंदोलन शुरू हुए, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मखाली गोसाल का भी इम्पोर्टेंट है। अगर देखें आप मैप पे, अगर मैप को देखें आप लोग थोड़ा सा,
कोई बात नहीं, जैसे बन गया अभी ठीक फिलहाल, है ना। चलिए हम लोग इसको देखिए, 16 महाजन बताए थे आपको। 16 महाजन पद हमको मतलब नहीं, यहाँ बिहार है, यहाँ मगध है ना। यहाँ बताए थे मगध महाजन पद 16 मगध। उसके बाद अंग, ये बीच में मगध हो गया हमारा मगध, ये अंग है, ये बज्जी है ना। उसके बाद बताए थे नदी, जमुना नदी किनारे जो निकलती है गंगा जमुना, उसके पास बताए थे यहाँ पर जस्ट जो है सो आपको काशी, वाराणसी, इलाहाबाद का संगम है वत्स है इलाहाबाद में, ये काशी हो गया, वाराणसी, ये मल हो गया, देवरिया मल, और ये कौशल हो गया, नेपाल तराई क्षेत्र में कौशल हो गया, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, आप देखेंगे, है ना। कौशल मल की राजधानी कुशीनारा, है ना। पावा भी था, कुशी दोनों था राजधानी। अंग की राजधानी चंपाचारण बताए थे, अंग है ये मगध है, मगध की राजधानी आपको बताए थे राजगृह, ध्यान देंगे आप लोग महाजन पद में। और ये बज्जी है, बज्जी की राजधानी वैशाली है, बस। उसके बाद कहानी, यहाँ पंचाली था, यहाँ पर पंचाली मथुरा था, फिर यहाँ कुरु था, यहाँ चेदी था, यहाँ अवंती था, यहाँ पर अस्मक था, इधर कंबोज था, कंधार था। उससे कोई मतलब नहीं, हमको महाजन पद महात्मा बुद्ध जो है पूछता है कि महात्मा बुद्ध का मतलब कहाँ से था, तो मगध से था, अंग से भी था, बज्जी से भी था, काशी से भी था, वत्स से भी था, और मल से भी था, कौशल से थे। देखिए अब बुद्ध सिद्धार्थ जो है कौशल से उठाइए, हम लोग मैप में उठाइए कौशल से, यहाँ से देखिए ध्यान दे, कौशल कहाँ है, कौशल कहाँ पड़ता है, नेपाल तराई क्षेत्र में है ना, नेपाल तराई क्षेत्र में है। कहानी समझ लीजिए सिर्फ, बाकी सब लिखा दिए हैं, नेपाल तराई क्षेत्र में है। एक कौशल जो है इसकी राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। कहाँ राजधानी है, श्रावस्ती। इसी कौशल में आपको पड़ता है साक्यगन, कौन गण, साक्यगन, है ना, जिसकी राजधानी कहाँ है, कपिलवस्तु। साक्यगन की राजधानी कपिलवस्तु है ना। और इसी कपिलवस्तु में लुम्बिनी वन है, क्या है, लुम्बिनी वन है ना, लुम्बिनी वन है, ठीक है। ये देखिए कौशल से हम शुरू कर रहे हैं कहानी दोस्तों, इसी महाजन पद से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का किस महाजन पद से संबंध नहीं है, और डाल देता है, कभी अवंती को डाल देगा, कभी चेदी को डाल देगा, कभी कंबोज को डाल देगा। तो आप ध्यान देंगे उनका संबंध मगध से भी था, काशी से भी था, वत्स से भी था, मल से भी था, कौशल से भी था। कैसे बताते हैं अभी तुरंत देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कल मैप पे, यहीं पर यहाँ संबंध था उनका। 1 2 3 4 5 6 7 16 महाजन पद में उनका 7 से संबंध था, ठीक है। अब देखिए यही लुम्बिनी वन में, यही लुम्बिनी वन जो है, यहीं पर साक्यगन के, इस साक्यगन के राजा सुधोधन थे। कौन थे, सुधोधन, है ना। साक्यगन के राजा सुधोधन थे, बुजुर्ग थे, इनका बच्चा हो नहीं रहा था, इन्हीं से पैदा लिया सिद्धार्थ। इनकी पत्नी सुधोधन की पत्नी महामाया जो है मायके जा रही थी। कहाँ जा रही थी, कपिलवस्तु जा रही थी। कपिलवस्तु जाने के दरमियान भी बीच रास्ते में एक वन आता था, उसमें जंगल था, लुम्बिनी वन में वहाँ पर उनको जो है सो बुद्ध सिद्धार्थ जन्म लिए। क्या लिए, सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। जन्म लेते हैं, वहीं पर लेबर पेन होता है, पीड़ा। लेबर पेन को कहा जाता है पुनर्जन्म। महिला को जो लेबर पेन होता है वो पुनर्जन्म की बात है ना। तो सिद्धार्थ यहीं पैदा लेते हैं, इसी लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ का जन्म होता है, यहीं से कहानी शुरू होती है। तो पूछेगा आपको लुम्बिनी वन कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ है, कौशल में ही है, कपिलवस्तु में ही है, साक्यगन है। साक्यगन के राजा कौन है, सुधोधन है। एक क्वेश्चन करता है अभी कि लुम्बिनी वन जो तो पहले था, अब वहाँ गांव बस गया, रुमिनदेई गांव। कौन गांव है, रुमिनदेई गांव, है ना। क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, रुमिनदेई गांव। और इस रुमिनदेई गांव में सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक पूछता है कि सम्राट अशोक अपने शासन के कैमे साल जो है रुमिनदेई गए थे, इस गांव में गए थे। तो पहला क्वेश्चन, 20वें वर्ष गए थे। कब गए थे, 20वें वर्ष गए थे। रुमिनदेई गांव जो गए थे अशोक, वहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म है, लुम्बिनी वन था, वही रुमिनदेई हो गया। इस गांव को उद्बलिक घोषित कर दिया था वो। उद्बलिक पूछता है, उद्बलिक मतलब पूछेगा सर क्या, अब क्या उद्बलिक क्या सर, माने कर मुक्त। इस गांव में कोई टैक्स नहीं लेगा। शासन जितना अशोक का था, तो इस रुमिनदेई में, कपिलवस्तु में, रुमिनदेई गांव में कोई कर नहीं लगेगा भाई, कोई कर नहीं, टैक्स फ्री।
टैक्स फ्री कितना बढ़िया चीज़ है बताइए। तो ए रुमिनदेई गांव पूछेगा कैमे पर्स गया 20 में, कौन अभिलेख में पूछेगा किस अभिलेख में वर्णन है, तो रुमिनदेई अभिलेख ही बोलेंगे। कौन अभिलेख, रुमिनदेई अभिलेख में से बातें वर्णन है। लुम्बिनी वन के बारे में, अशोक गया उसके बारे में, कैमे साल गया उसके बारे में, उद्वलिक के बारे में, सब जो है रुमिनदेई गांव के अभिलेख मिला रुमिनदेई से, वो उसको कहते हैं रुमिनदेई अभिलेख, उसी में आपका सबका वर्णन है। ठीक है। अब सोचिए कि जो यहाँ जन्म लिया बालक, कौशल में जन्म लिया, यहाँ पे नेपाल तराई क्षेत्र में जन्म लिया सिद्धार्थ, तो जन्म का प्रतीक क्या हो सकता है। पहली बात तो कमल का फूल, हाथी, साड़। क्यों, जब ये जन्म लिए थे तो इनके भविष्यवाणी करने वाले भी आए इनके पास। कौन आए, भविष्यवक्ता आए, मानवक आए, कालवेदर आए, बोले बच्चा जो है सो टिकेगा नहीं, इस घर में बच्चा रहेगा नहीं, बुजुर्ग में हुआ है बच्चा लेकिन रहेगा घर में, बच्चा चला जाएगा। क्यों, जिस दिन 4 चिन्ह देख लेगा, जिस दिन ये बच्चा 4 चीज़ सिद्धार्थ देख लेगा, घर त्याग देगा, उस दिन घर को छोड़ देगा। ये 4 चिन्ह क्या देख लेगा भाई, तो 4 चिन्ह बताए आपको, लिखा हुआ बोर्ड में है कि जिस दिन ये मरा हुआ व्यक्ति को देख लेगा, मृत को, सन्यासी को, बुजुर्ग को, रोगी को। किसको किसको, रोगी, मृत व्यक्ति, सन्यासी और जो है सो प्रत्यक्त, 4 चीज़ देख लेगा तो सिद्धार्थ जो है सो आपको घर छोड़ देगा। इसके लिए जो है सुधोधन क्या किया, पिता जो है उनका पूरा एकदम सजा दिया कि नहीं भागने दिया जाएगा, इसको भागने नहीं दिया जाएगा। शादी कर दिया 16 साल की उम्र में ही, एकदम कम उम्र में ही जसोधरा से शादी कर दिया गया इनको। जसोधरा इनकी पत्नी थी, शादी कर दिया गया। लेकिन सिद्धार्थ टिकने वाले कहाँ हैं, है ना, सिद्धार्थ टिकने वाले नहीं हैं। कौशल में हैं, रह रहे हैं, कौशल में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उनके मन लग नहीं रहा है। लास्ट में आपको जब उम्र के 29वें साल में पहुँचते हैं तो ये 4 चिन्ह देख लेते हैं, निकलते हैं, पिता से कहते हैं मैं घूमने जाऊंगा, और घूमने निकलते हैं। जब कपिल वस्तु घूमने निकलते हैं तो राष्ट्रपति की तरह एकदम कनाल बैठा दिया जाता है चारों तरफ से। कैसे भी लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है तो मेन रोड में निकाला जाता है उनको, साइड में गली में कहीं नहीं दिखाया जाता है, स्लम एरिया में। तो उसी प्रकार से बुद्ध सिद्धार्थ भी निकलता है, लेकिन सिद्धार्थ को 4 चिन्ह देख लेता है। उम्र के 29वें साल में सिद्धार्थ जो है सो आपको साक्यगण को छोड़ देता है, मतलब कपिल वस्तु को छोड़ देता है, अपने राजा जो सिद्धोधन पिता है उसको छोड़ देता है और कपिल वस्तु से निकल जाता है। अपने सारथी छलना को कहता है कि अश्वराज कंथक को तैयार करो, अश्वराज कंथक को तैयार करो, मैं निकलूंगा। कंथक घोड़ा था, मैं निकलूंगा। तो घर छोड़ने की प्रतीक कौन है, घोड़ा। जन्म का क्या बताया अभी, हाथी, कमल, साड़, है ना, और घोड़ा। उसके बाद अनुमा नदी आते हैं, पड़ता है यूपी में। कौशल से चलते हैं, कौशल से निकलते हैं, अनुमा नदी के पास आते हैं, यहाँ पे आसपास अनुमा नदी, और यहाँ पर अपना सारा दासी वस्त्र त्याग देते हैं और कहते हैं अपने छलना को, चांद को, चेला जो उसका चेला था कि चले जाओ, तुम लौट जाओ, घर में कह देना कि मैं घर त्याग दिया हूँ। तो घर त्यागने की घटना को जब बुद्ध घर त्याग दिए, अनुमान नदी प्रत्यक्ष हो गए, घर त्याग दिए, क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। बहुत बड़ा निष्क्रमण हो गया, निकल गया घर से, महाभिनिष्क्रमण घटना कहा जाता है। इसका प्रतीक क्या है, घोड़ा। प्रतीक क्या है, घोड़ा। ठीक है। अब देखिए, ये जब आते हैं यहाँ से कौशल से आ जाते हैं मगध। कहाँ जाते हैं, डायरेक्ट फिर अनुमान होते आ जाते हैं मगध। मगध में कहाँ, राजगीर। कहाँ आते हैं, राजगीर आते हैं। यहाँ राजगीर है, मगध की राजधानी कहाँ है, राजगीर आते हैं। और राजगीर में बुद्ध जो है इनको मिलता है गुरु अलार्म कलाम। कौन मिलता है, अलार्म कलाम। यही पहला गुरु था। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन हमारा हिंदू धर्म का है, दर्शन 6 हैं, है ना, इसमें सांख्य दर्शन 1 है। कपिल मुनि लिखे थे सांख्य दर्शन, वो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन से हमारा फिलॉसफी से, हिंदू धर्म के फिलॉसफी से पढ़े हैं वो, सांख्य दर्शन को पढ़े हैं, उसी से आगे फिर हमारे खिलाफ ही लड़ गए। हमारे उपनिषद में भी वर्णन है हमारे धर्म के खिलाफ, क्यों बहुत कर्मकांड था है हमारे धर्म में। हमारे हिंदू धर्म में इतना कर्मकांड है, अभी भी यहाँ गोबर चढ़ाओ, इतना दूभी चढ़ाओ, यहाँ पवित्र चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वहाँ जाएगा, वहाँ वो देवता बजरंग बली। इसलिए आदमी जो है इसे बचना चाहता है। और उस समय डिमांड था, इस समय इसने बुद्ध की तरफ शिफ्ट किया गया, बुद्ध की तरफ लोग शिफ्ट कर गया। तो यहाँ राजगीर में आपको क्या है, यहाँ इनको प्रथम गुरु मिलता है। आपसे पूछेगा प्रथम गुरु कौन है, तो प्रथम गुरु आपका अलार्म कलाम है। कौन है, अलार्म कलाम, है ना। दूसरा नहीं पूछेगा, अलार्म कलाम से मिलते हैं, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। बुद्ध जो है यहाँ से फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर चले जाते हैं वो बज्जी, वैशाली, यहाँ चले जाते हैं वैशाली।
वैशाली, बज्जी की राजधानी वैशाली जाते हैं, फिर लौटते हैं, फिर आते हैं लौट के मगध ही आ जाते हैं। मन लगता नहीं उनको, मगध से बहुत लगाव है। मगध और कौशल से, अपना गांव से सबको लगाव होता है। यहाँ भी बार बार जाएंगे। सबसे ज़्यादा धर्म का प्रचार कौशल में किए हैं, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा प्रचार किए हैं। देखिए कैसे बुद्ध क्या होता है। यहाँ जब बुद्ध फिर आता है, वैशाली में जाता है, रुद्रक रामपुत्र से मिलता है वैशाली में, दूसरा गुरु है वो। फिर राजी रह जाते हैं। यहाँ पर 5 गुण को मिलता है, कौंडिल भादी, ये सब 5 को मिलता है। वो उससे शिक्षा भी नहीं लेते हैं। फिर आ जाते हैं उर्मिला, गया चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यही मगध में, गया, मगध ही गया है। गया में आते हैं, उर्मिला में जाते हैं, वहाँ से फिर बोध गया जाते हैं। बोध गया मगध में ही अभी। और बोध गया में पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन 7 दिन 7 जगह आसन लगाते हैं, योगासन पद्मासन करते हैं, और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। पढ़ के प्राप्ति होती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि कहीं से टपक गया ज्ञान। ज्ञान पढ़ के ही मिला है। 29 साल में भागे हैं, 35 साल में ज्ञान, 6 साल स्टडी किए हैं, है ना। तो यहाँ पर बुद्ध की प्राप्ति होती है, बुद्धत्व बन जाता है। सिद्धार्थ जो था बच्चा, वो अब क्या बन गया? बौद्ध बन गया। क्या बन गया? बौद्ध धर्म बना गया, बौद्ध धर्म को पैदा कर दिया सिद्धार्थ। अब जब बौद्ध धर्म हो ही गया, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान जो प्राप्ति हुई उस दिन बोधि वृक्ष के पास, तो ज्ञान प्राप्ति का सिंबल क्या है? बोधि वृक्ष। अब गया, अब क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, पहला शिष्य बनाएंगे, हर जगह घूमेंगे। तो यहाँ से मगध से फिर निकल गए, यहीं बगल में काशी है। क्या है? एक काशी। माने कौशल से आए, फिर आए काशी। एक काशी देखिए, वाराणसी है ना। और काशी में आपको, वाराणसी में आए, कहाँ आए? वाराणसी। इसी का नाम था ऋषिपत्तनम। क्या नाम है? ऋषिपत्तनम, है ना। इसी का नाम हिरण के नाम पर रखा गया था, मृगदाव, है ना। ये सब नाम है। यहाँ पर बुद्ध भगवान ने प्रथम प्रवचन दिया, प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को कहा जाता है, इसका सिंबल, इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध यहाँ पर धर्म प्रचार परिवर्तन करते हैं। उसके बाद बुद्ध क्या करेंगे? हर जगह प्रचार करेंगे। बुद्ध अब हर जगह प्रचार कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, है ना। आपको यहाँ से फिर निकले, वाराणसी से चले गए, फिर अपना कौशल, अपना गांव कपिलवस्तु। वहाँ भी लोग, वहाँ जब जाते हैं कपिलवस्तु में, लोग घिघियाता है कि हम भी शामिल होंगे। हम, उनका बच्चा राहुल जो पैदा हुआ है, राहुल भी कहता है मैं भी शामिल होऊंगा। बुद्ध कहते हैं मैं भी, तुम्हारी उम्र नहीं है। वहाँ उसकी मौसी जो महाप्रजापति जो मौसी थी गौतमी, वो भी बोली कि हमें भी संघ में शामिल कर लो बेटा, मैं भी बूढ़ा हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा, बूढ़ी हो गई हूँ। तो बोला, वो बुद्ध बोले नहीं, बुद्ध बोले कि अगर संघ में किसी महिला को शामिल कर लिया जाएगा तो जो संघ 100 साल चलेगा, 1000 साल चलेगा, वो संघ 500 साल चलेगा, आधा उम्र उसकी घट जाएगी। लेकिन आनंद और उपाली 2 शिष्य था जो राजगीर में मिला था। आनंद बुद्ध की छाया था। आनंद के कहने पर लास्ट में रोते रोते वैशाली तक आ गई, पीछा करते करते। कौन? गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध मुझे शामिल कर लो बेटा, मुझे शामिल कर लो। तो इसलिए बुद्ध संघ में, बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला तो पहले क्षेमा भी थी, बिम्बिसार की पत्नी, लेकिन बौद्ध संघ में रहना है, घर द्वार त्याग देना, संघ में शामिल होने। पूछेगा पहले आपसे महिला कौन थी, तो आप क्या बताएंगे? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। बुद्ध इस तरह से प्रचार करते रहे अपने धर्म का, घूम घूम के। लास्ट में वो जो है सो आपको जाते हैं कहाँ? मल जाते हैं। लास्ट में मल जाते हैं, घूमते घूमते हर जगह घूमते हैं, प्रचार करते हैं। यहाँ बेनुवन में आते हैं, यहाँ बेनुवन बिम्बिसार देता है। हर जगह उनको रहने के लिए बिहार बना के दिया जाता है। बिहार किसको कहते हैं? जहाँ पर बुद्ध भगवान रुकते थे टेम्प्रोरी, है ना, वो बुद्ध बिहार कहा जाता था। बेनुवन आपको देखे होंगे, जेतवन बिहार, बेनुवन बिहार राजगीर में घूमते होंगे, देखे होंगे बेनुवन उनको बिम्बिसार दिया था, है ना। तो इस तरह से वो घूमते रहे, अपना धर्म का प्रचार करते रहे इन लोग क्षेत्रों में। पूछेगा सबसे ज़्यादा प्रचार कहाँ किए, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, उपदेश यही दिए थे, है ना। तो ये आपका हो गया। मल में जब जाते हैं, लास्ट में मल की राजधानी पावा जाते हैं। पावा, मल की राजधानी 2 है, पावा कुशनारा। पावा में जाते हैं, एक चंद नाम है, चुंद कुमार का जो है व्यक्ति इनको शुकर माधव दे देता है। क्या देता है? शुकर माधव, सुअर का मांस। और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पावा में ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि बुद्ध क्राइम हो जाएगा।
बता देंगे सब। इनका जो चेला है गर्दा उड़ा देगा सबको मार के, है ना। इसलिए नहीं बताते हैं। यहाँ से सीधे सीधे रात को निकल के जाते हैं कुशीनारा और उनको टीबी पेशेंट हो जाते हैं और रात में कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो जाती है। मल में कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध चले गए। बुद्ध जो जाते हैं कुशीनारा में, जब जिस समय मरते हैं, पूछता है कि बुद्ध जब गए तो अंतिम वचन किसको दिए अपना? अंतिम जो वचन बोले वो सुभद्र को दिए। सुभद्र लिखे हैं हम आपका, उसमें स्क्रीनशॉट में देखेंगे, सुभद्र को दिए हैं, अंतिम वचन दिए हैं। लेकिन पूछेगा कि छाया कौन है? बुद्ध की छाया कौन है? तो आनंद। बुद्ध की छाया कौन है? आनंद को कहे थे कि तुम जो है सो ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा शाश्वत चले गए हैं, हम जा भी रहे हैं तो तुम संभालना इस धर्म को। बुद्ध जो है सो चले जाते हैं। बुद्ध का उपदेश ही रह जाता है दुनिया में। बुद्ध की मृत्यु के बाद सब जितने क्षेत्र बताए आपको, 8 जगह, 3 4 5 6 7 8, सब जगह मांग होता है कि अस्थि हमको ही चाहिए, इनका अस्थि हमको ही चाहिए, मारम पीटी, सब जगह अस्थि, उनका अस्थि जो है सो बांट दिया जाता है बुद्ध की अस्थि को। और हर जगह उसका स्तूप बनता है। जैसे आप देखिए राजगीर का सबसे बड़ा स्तूप है विश्व शांति स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है ना। धमेक हमेशा पूछता है, धमेक सारनाथ में है। तो इस तरह से उनका स्तूप बनता है। लेकिन बुद्ध दिए थे क्या? बुद्ध क्या दिए थे? बुद्ध बोले थे, बुद्ध का कहना था कि उनका 4 आर्य सत्य था। 4 आर्य सत्य दिए थे बुद्ध। क्या दिए थे? दुख निरोध मार्ग। दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। जीवन में ही है, जीवन में एक ही पहलू है, दुख है, सिर्फ दुख है। बुद्ध कहे थे कि जीवन में सुख नहीं है, इसका निदान यही है कि आप अपने तृष्णा को कम कर दीजिए, आगे निकलिए, खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा, है ना। इस तरह से बहुत बाद उपदेश दिए हुए आप उपदेश दिए अनिश्वरवादी। ईश्वर को बुद्ध नहीं मानते थे, ईश्वरवादिता का खंडन किए हैं, ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते कि आत्मा नहीं होती है, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। जब आत्मा नहीं है, हम लोग भी हिंदू धर्म में क्या होता है, एक आत्मा कहते हैं हम लोग कि दूसरी आत्मा में चला जाता है। तो वो क्या करते थे? उनका कहना था आत्मा नहीं जाता है, वो जो है सो आपका जो है सो किरण रेज आता है। इस तरह से बुद्ध जो है सो अनिश्वरवादी थे, अनात्मवादी थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। क्वेश्चन पूछेगा, अनिश्वरवादी थे तो हाँ, आत्मा को मानते थे नहीं, पुनर्जन्म को मानते थे हाँ, है ना। इस तरह से बुद्ध का ये सब उपदेश है चला गया। बुद्ध जब चले गए तो बुद्ध की संगतियाँ, सबसे पहले उनका बुद्ध की मृत्यु जो हुआ आपको 483 में 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। चीनी कैंटन के अनुसार, चीन का भी लेख है कैंटोन, उनके अनुसार माना जाता है डेट सही। तो आपको 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 483 में 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर पहली बौद्ध संगति होती है, 4 बौद्ध संगतियाँ होती है, प्रथम दूसरा तीसरा, है ना। चारों बौद्ध संगतियाँ में अध्यक्षता शासक कौन है मैंने बताया। पहला अध्यक्ष जो आप चारों हुआ बौद्ध संगति, तो पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवार कश्मीर में। अध्यक्षता कौन किया था? दिमाग से रखिए, सीधे ऐसे याद रखिए एकदम। महाकश्यप, फिर सुबुकामी, दूसरा सबाकामी, तीसरा मोगालीपुतिस, चौथा बसीमपुत्र, है ना। शासक कौन था? तो सोचिए आप, ध्यान लगाइए, 483 में कौन शासक होगा? हर एक वंश का अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति में शासक अजातशत्रु, दूसरा में कौन? कालाशोक, तीसरा में सम्राट अशोक, चौथा में कनिष्क, है ना। काम क्या हुआ? सब बौद्ध संगतियाँ होता था काम होने। जब बुद्ध चले गए 4, तो प्रथम बौद्ध संगति में आपका 2 काम हुआ, विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई। किसकी? विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई। दूसरे में दूसरी बौद्ध संगति जो वैशाली में हुई, उसमें बौद्ध धर्म बट गया था। महासंघिका स्थिर बदिन में बटा था, लेकिन अभी धरातल पर नहीं आया था। अस्थिर बदिन मतलब स्थिर रहना, महासंघिका, यही आगे चल के हीनयान और महायान कहलाएगा। तृतीय बौद्ध संगति में क्या हुआ? अभिधम्म पिटक की रचना हुई। चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ? चौथी बौद्ध संगति में जो आपका है बौद्ध धर्म 2 भाग बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, हीन मतलब छोटा, छोटा यान मतलब यान जहाज। तो हीनयान महात्मा बुद्ध का, इसको समझिए बेसिक, स्टूडेंट समझते नहीं हीनयान महायान। हीनयान हुआ महात्मा बुद्ध का अपना मूल था, महात्मा बुद्ध का था, उसमें कोई आडंबर नहीं था, सिर्फ बुद्ध का हीनयान था। बुद्ध मतलब हीनयान कहने का मतलब बुद्ध का अपना जो चीज़ दिया हुआ था सब कुछ बुद्ध का। महायान हम लोग बना दिए, आदमी जो बौद्ध धर्म में जुड़े वो महायान बना दिए, बड़ा यान, सबका मन कल्याण हो, है ना। और आपका महायान का सबसे बड़ा समर्थक कनिष्क था, महायानी था। पूछता है कनिष्क किसका समर्थक था? हीनयान के महायान का, महायान का था। आगे चलकर महायान बट गया 2 भाग में, शून्यवाद और ज्ञानवाद, है ना। तो शून्यवाद का समर्थक है आपका नागार्जुन। नागार्जुन जो उसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को प्रचार के लिए चीन भेजा गया था। ये सब बातें आपको हुआ।
है ना। अब पूछिए कि सर पिटक क्या बोले आप, बौद्ध साहित्य है क्या? बौद्ध साहित्य जो बुद्ध भगवान बनाए वो बौद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य लिखा गया था पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। पिटक मतलब टोकरी। पिटक मतलब टोकरी। पिटक पूछता है क्वेश्चन, पिटक मतलब टोकरी। टोकरी कितने प्रकार के? मैंने पिटक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, तो इसको त्रिपिटक कहेंगे। त्रिपिटक, त्रिपिटक कौन कौन? विनय पिटक, विनय पिटक लगा दीजिए, सुत्त पिटक लगा दीजिए, अभिधम पिटक लगा दीजिए। विनय पिटक में क्या है? नियम कानून है। विनय मतलब क्या होता है जी? नियम कानून, रटना क्या है? विनय मतलब नियम कानून। सुत्त पिटक जो महात्मा बुद्ध उपदेश दिए अपने प्रचार के दौरान, जो भी उपदेश दिए वो दुनिया को, वो सारा कहाँ संग्रह है? उस सुत्त पिटक में है। और अभिधम पिटक में क्या है? फिलॉसफी की बातें, बड़ी बड़ी बातें अभिधम पिटक में है ना। इस प्रकार से आगे भी साहित्य रचना होते रही बहुत सारे। संस्कृत साहित्य भी जैसे आया, बुद्ध चरित सबसे बड़ा फेमस है अश्व घोष का। वो बुद्ध है, वो भी बौद्ध साहित्य थी, लेकिन पाली भाषा में नहीं है। ये पिटक पाली भाषा में, बौद्ध का प्रचार पाली भाषा में हुआ, लेकिन ये संस्कृत में था। बुद्ध चरित किस में था? संस्कृत में था। इस समय इस तरह कहानी होते रही। आगे बौद्ध धर्म अपना विकास आज भी, उसके बाद अशोक सब अपने, है ना, अशोक धर्म, अशोक में भी बातें होगी। अपना संघमित्रा और महेंद्र को, जिसका बेटा महेंद्र था और संघमित्रा उसकी बेटी थी, उसको श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा। बौद्ध धर्म आज भी है, जैन धर्म भी है। जैन धर्म का विकास कम हुआ क्योंकि वो जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर है ना, तो श्वेतांबर का तभी अस्तित्व है, दिगंबर अस्तित्व नहीं दिखता होगा आपको यहाँ पर भारत में, क्योंकि दिगंबर मतलब दिग्मनंबर, आकाश से उसका अंबर था, नंगम रहते हैं। तो अभी हमारी मानसिकता ऐसी है कि ढेला मारने की मानसिकता है, ढेला मार देंगे उसको देखेंगे तो, है ना, इसलिए उसकी प्रचार उसका कम हो गया। लेकिन बौद्ध धर्म अभी भी बहुत अच्छा विकास किया है, हर जगह है। चाइना में भी है, तब तिब्बत में भी है, श्रीलंका में भी है, भारत में भी है, बहुत सारे, जापान में भी है बौद्ध धर्म, है ना। इस तरह से बौद्ध धर्म का विकास हुआ। आप जो बातें हैं उसमें आप बात कर लेंगे नोट्स में, आज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारा जो ये लेक्चर दिया इसको सुन लेंगे आप लोग जो बताए हैं। और दूसरी बात, जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, जो स्क्रीनशॉट लिया है, उसको तो आप निश्चित एक लाइन बाय लाइन पढ़ जाए, जो यहाँ छूटा है वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। लेकिन जाते जाते लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, इसको कीजिए प्लीज़। अपने दोस्तों को 2 मिनट मेरे लिए टाइम बर्बाद कीजिए, सबको फ़ोन करके ही कीजिए, लेकिन कीजिए, कॉपरेट कीजिए। बस ये ज़िंदगी तेरे दम से है, ये ज़िंदगी तेरे दम से है दोस्तों। थैंक यू।